सो हेलो वेलकम बैक इन दिस वीडियो गाइस। एंड जिस वीडियो में के अंदर मैंने जो चीज़ें जो बातें हैं रियलाइज़ किया है उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ भाई। मतलब मेरी ओपिनियन बताने वाला हूँ एंड मैं अभी किस सिचुएशन पे हूँ उसको भी बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल भाई अभी रात हो चुकी है एंड अभी रात के 12 बजे हैं। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ भाई अपने फैमिली सिचुएशंस के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊँगा। प्रॉब्लम्स तो हर एक लाइफ के मतलब हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं रहे तो लाइफ क्या है, मतलब वो लाइफ का क्या मीनिंग क्या है। मतलब लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो रहेगी ही रहेगी। हाँ, तो ये तो हमको पता है कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स है लाइफ, मतलब लाइफ है तो उसमें प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी। तो इसके ऊपर बात नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला भाई इस एज में माई सिचुएशन, मेरी सिचुएशन क्या है कि लोग फैमिली मेरे को किस जो डायरेक्शन होता है नज़र, उस किस नज़र से देखते हैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। एंड उस प्रॉब्लम की मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, इसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ये है कि जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है तो अब पेरेंट्स से भी भाई ये हो चुका है कि भाई वेले बैठा है और मैं बता भी नहीं रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो भाई अब मेरे पापा क्या हुआ है ना, स्टार्ट हो चुके हैं भाई, मतलब वो ताना होता है ना भाई, ताना देने वैसा उस टाइप से कि भाई मतलब घर पे रहता है बस खाता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। मतलब एक ऐसा नज़रिया कि भाई बस तू खाने के लिए ही पैदा हुआ है, उसका वाला कुछ भी नहीं, मतलब वेस्ट है। तो उसका जो मतलब मेरे को पता है भाई जब घर पे ताना पड़ता है ना तो पता चल जाता है कि मतलब बिहेवियर से पता चल जाता है कि नज़र कैसा है देखने का। तो भाई ये कंपलसरी ये होती है, नज़र होती है। तो मेरे पापा को ये बात मतलब पता चल चुका है कि ये वेले बैठा है घर पे, कुछ भी नहीं कर रहा है एंड कुछ भी होने वाला नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं बट बिहेवियर से कुछ ऐसा लगता है मुझे। तो अब इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट मतलब पापा होता है ना भाई, वो कंधा पे बैठाता है। हर एक अपना जो पेरेंट्स है वो अपने बेटे को कंधा पे बैठाता है, वो चाहता है कि वो आगे बढ़े। मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा कहता है जिससे कि भाई उसको हट हो, मतलब हट ना हो लेकिन हिट हो बातें एंड वो फिर लाइफ में आगे हो, मेरे से आगे हो या फिर आगे बढ़े। इसीलिए कहीं ना मतलब कुछ ना कुछ बातें कहते हैं पेरेंट्स। हर पेरेंट्स वैसे होते हैं कि वो अपने बेटे को अपने मतलब अपने जो सन है उसको कुछ ना कुछ कहता है जिससे कि वो कुछ हो सके, वो आगे बढ़ सके। तो हर टाइम वो ट्राई करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो उसी सिचुएशन मेरे साथ हुआ है कि भाई मतलब मेरे को ताना वाना ऐसा टाइप से कुछ कहता है वेले, तो मेरे अंदर वो भाई मतलब जलती है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है। मतलब ऐसे वेले नहीं बैठ रहा है, मतलब ट्रेडिंग तो करना है बट उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करना है। अब जितना मेरे को पता है कि भाई मैं यूट्यूब कर सकता हूँ, उसके साथ मैनेज कर सकता हूँ। बट ये होता है ना कि आप अपने करियर ऑप्शन साथ कुछ सेकेंडरी ऑप्शन जब आप लोग रखते हो तो आप उसमें फुल फोकस नहीं कर सकते। आपका जो 1 से 2% मतलब दे सकते थे अपने ट्रेडिंग में, वो वहाँ पर नहीं दे सकते। बट आई रियलाइज़ कि जो काफ़ी सारे बंदे हैं, अब भाई कंटेंट क्रिएशन एक बेस्ट मतलब वो भी एक जरिया है पैसे कमाने का एंड अपने पीछे आर्मी खड़े करने का वो एक ऑप्शंस है। तो आई रियलाइज़ कि भाई मुझे भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए नहीं कि भाई मेरे को फॉलोअर चाहिए, मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, इसलिए नहीं, मेरे को एज हैबिट बिल्ड करने के लिए कि भाई मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं उससे बॉडी बना सकूँ। तो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँ। एंड जब अगर कंटेंट क्रिएट एक नीचे में वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियोस वायरल होंगी ही होंगी। एंड जब वायरल मतलब वीडियोस अगर वायरल हो जाते हैं तो मैं कुछ प्रमोशन करके उससे पैसे कमा लूँ एंड उस पैसे को फिर मैं अपने ट्रेडिंग्स में यूज़ कर सकता हूँ। तो आई रियलाइज़ कि भाई ये चीज़ भी सही रहेगा, ये चीज़ कर सकता हूँ। तो इसी के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं कर मतलब मुझे एज कॉन्फिडेंस है। मैंने यूट्यूब पे काम किया भाई 1 से 2 साल 3 साल वगैरह ऐसा मतलब छोड़ के किया है। तो मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई मेरे पास एल्गोरिथम हैक है कुछ भी है। बट आई स्किल्स भाई, आई एक्सपीरियंस्ड 1 ईयर एक्सपीरियंस टू मतलब यूट्यूब में वीडियोस में कैसे यूज़ लाते हैं। मेरे हिसाब से मैं अगर वीडियोस बनाऊँ तो 1-2 हज़ार मतलब व्यूज़ ला सकता हूँ, 15-20 हज़ार ऐसे व्यूज़। तो वीडियोस पे 1-2 व्यूज़ पे कुछ भी नहीं आया बट 15 व्यूज़ ऐसा आज मतलब 15,000 व्यूज़ ऐसा आ चुका है। तो भाई वो एक्सपीरियंस होता है ना, आप जब एक फील्ड पे काम करते हो तो आपके पास इनफ एक्सपीरियंस, जैसे कि ट्रेडिंग में बात किया जाए तो इसमें भी एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। जब आप लोग 4-5 साल 10 साल ऐसा दोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई मार्केट कैसे चलता है एंड आप उससे पैसे निकाल सकते हो। तो आप कोई भी चीज़ है वो एकदम से नहीं सीख सकते। तो आई रियलाइज़ कि मेरी फैमिली सिचुएशन में कुछ इस तरीके का ऑप्शन है तो मैं अपने ऊपर काम करूँ एंड उसके साथ कुछ मैनेज करते हुए चलूँ एंड रिज़ल्ट दिखाऊँ भाई, क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ। एंड दिस इज़ माय ओपिनियन आई शेयर विथ यू। एंड नए थे वीडियोज़ में मेरे हिसाब से भाई मेरी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा मतलब आई रियलाइज़ मैं ऐसा बोल नहीं पाता था, तो अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड मैं
अपने ऊपर जो इम्प्रूवमेंट है वो देख पा रहा हूँ। मतलब कम्युनिकेशन स्किल पे अगर मैं बताऊँ भाई, 1 महीना पहले मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा था, तो भाई बहुत ही ज़्यादा घटिया था। मैं अभी जैसा बात कर रहा हूँ, एंड 1 महीने पहले मेरा अगर जब आप लोग वीडियोज़ में जाके देखो तो आपको क्लियर पता चलेगा कि भाई उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा हकलाता था, एंड अभी भी हकलाता हूँ। बट मुझे पता चल रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने बात को। तो आई रियलाइज़ एंड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे। शायद 1 महीने पहले जब मैं कम्युनिकेट करता था तो मुझे उस टाइम भी मेरे को अच्छा लगता था, एंड जब मैंने 1 महीने तो मैंने छोड़ ही दिया था। बट अभी मैं जब स्पीक कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उससे भी बेटर किया। तो अगर मैं इसी तरीके से अभी तो मुझे बेटर लग रहा है कि मैं अभी अच्छा से स्पीक कर रहा हूँ। और क्या हो सकता है, मतलब अगर मैं इसी को 1 साल बाद करूँ एंड 1 साल बाद इससे भी बेहतर हो, तो इससे भी बेहतर हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल, एंड वो मेरे को अच्छा लगे। तो भाई जब आप एक चीज़ को बार बार करते हो तो आप उसमें इम्प्रूव होते रहते हो, ऐसा कहते हैं। तो मैं ये अपना ओपिनियन रखना, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करना, ये कभी भी नहीं छोड़ने वाला। तो मैं इसे शेयर करते ही रहूँगा, एंड इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल कितना ज़्यादा इम्प्रूव होगी आप देखते रहना, एंड आप समझ भी जाओगे कि भाई कैसा इम्प्रूव हो रहा है। तो मेरे पीछे जो कूलर है वो चल ही रहा है, बट फिर भी मैं स्पीक कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये रूम मैं चाहता हूँ कि मैं जो ओपिनियन जो मैं बात करता हूँ वो बाहर ना जाए। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता बाहर नहीं जाए, क्योंकि सामने ही दरवाज़ा है, एंड मैं इसको बंद रखूँगा तो भाई अभी मैं तो बंद रखा हूँ, बट मैं दिन मार नहीं रख सकता। वाई? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है जब ये खुला रहता है, वो खुला रहता है, तो खिड़की की जो हवा होती है वो यहाँ से वहाँ जाता है, तो इससे अच्छा रहता है। तो यही, एंड मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं ट्रांसफॉर्मेशन लाऊँ अपने अंदर, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि लोग मतलब हैरान हो जाए। बट सबसे बड़ी बात, मैं खुद को हैरान कर सकता हूँ या फिर नहीं, कैसे कि भाई अभी मैं एक चैलेंज लूँ कि भाई मेरे को 6 महीने बाद मेरे को कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। मेरे को 6 महीने बाद मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज होना चाहिए। 6 महीने बाद मेरा जो ग्लोइंग है ना भाई, जो ये पूरा डार्क सर्कल है वो गायब हो। मतलब खुद के नज़रों पे मैं शॉक्ड हो जाऊँ, मैं खुद के नज़रों पे शॉक्ड हो जाऊँ कि 6 महीने बाद भाई मेरा फेस में इतना ज़्यादा ग्लो आ गया, मेरे एक भी डार्क सर्कल नहीं है। वो कैसा ज़्यादा मतलब भाई एक खुद के लिए सॉफ्ट वाली बात हो, मैं लोगों को सॉफ्ट ना करूँ, खुद को सॉफ्ट करूँ कि भाई मैंने कैसे कर दिखाया। जैसे कि मैं खुद को चैलेंज दूँ कि 6 महीने तक मेरे को डिसिप्लिन रखना है वर्कआउट में, 6 महीने तक मेरे को इसी रूम में बंद पड़े रहना है। भाई मेरे को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मतलब है मेरे गुरुज भाइयों से, एंड किसी से भी मतलब नहीं है। वो वाली चैलेंज, मतलब एक चैलेंज हो गया कि रूम में बंद रहना 6 महीने, 1 महीने, नथिंग मैटर्स ब्रो। 6 महीने हो गए, 5 साल हो गए हमारे को, ये पहला चैलेंज। दूसरी चैलेंज, मेरे को वर्कआउट करना है, मेरे को नथिंग मैटर्स, बस एवरीडे मतलब वर्कआउट करना है। दूसरी चैलेंज हो गया। तीसरा चैलेंज, मेरे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर, मतलब कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। ये दिस इज़ अ कंपलसरी टू ओपिनियन ऑफ माई शॉर्ट्स, बट इसके साथ मेरे को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट लाना है। अब मैं खुद को कैसे सॉफ्ट कर सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे माइंड को भी पता है कि भाई मैं डिसिप्लिन नहीं रहता। तो अगर मैंने डिसिप्लिन रहा तो उससे मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, एंड मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूँगा कि भाई मैं कैसे ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो पहली चीज़, मैं अपने वर्कआउट पे, मेरा वर्कआउट अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, मेरी ग्लोइंग स्किन, उस पर भी मैं ध्यान दूंगा। तीसरी चीज़, मेरी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दूंगा, एंड उसके साथ प्लस और प्लस मेरी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश इंप्रूव करने, उस पर भी मतलब उस पर भी मैं वर्क करूँगा। एंड मेरा ट्रेडिंग में 10 आवर्स, मतलब जितना भी नथिंग मैटर्स, बट पूरी जान लगा दूँगा ट्रेडिंग को अंडरस्टैंडिंग करने में। तो दिस इज़ माई चैलेंज। तो अगर मैं ये करूँ तो मैं खुद को सॉर्ट करूँ। जब मैं खुद को सॉर्ट करूँगा तो भाई लोग तो विश्वास करेंगे ही, मतलब वो तो सॉर्ट होंगे कंपलसरी। तो ये होती है चैलेंज, एंड यही थी भाई शेयर ऑफ माई ओपिनियंस। बाय।